नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सेकंड ग्रेड का परिवर्तित पाठ्यक्रम साझा करने जा रही हूँ, तो तैयार हो जाइए। दिसंबर 2022 को आरपीएससी के द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड के महायुद्ध के लिए। और दोस्तों, युद्ध पर जाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? हमें रणनीति बना लेनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी 2022 का जो सिलेबस है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चीजें हटाई गई है और कुछ चीजें जोड़ी गई है। तो दोस्तों, वह सभी विस्तार से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि अगर आप लोग नई गाइड लेने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ही गाइड खरीदिएगा। यदि आपने पहले गाइड ली है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, अपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को मैच कर लीजिएगा कि इसमें आप लोगों के पाठ्यक्रम के जो टॉपिक्स है वो आपके गाइड के अंतर्गत है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करती हूँ। सेकंड ग्रेड का जो हिंदी का सिलेबस है, इसके अंदर पहले पोर्शन आ रहा है दोस्तों व्याकरण का। कौन सा पोर्शन है? व्याकरण का। तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की जो व्याकरण है दोस्तों, वो आपके सिलेबस में देखने को मिलेगी। अब आपके सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ और या रीड हुआ दोस्तों, तो सभी में आपके ये जो ग्रामटिकल पोर्शन है अर्थात व्याकरण का जो पोर्शन है वो सभी में दोस्तों लमसम सेम है। अब बात कर लेती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण आपको करना है। इसके बाद शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, केवल आपके उत्पत्ति के आधार पर जो आपके 3 दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव और केवल विदेशी शब्द आपको पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद सेकंड ग्रेड में आपके शब्द वर्गीकरण व्याकरणिक आधार, इसका मतलब आपका विकारी अविकारी शब्दों का दोस्तों इसमें परिचय और जो आपके भेद उपभेद हैं इनको जोड़ा गया है। विकारी और अविकारी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और अव्यय के भेद और उपभेद भी दोस्तों आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब भेद और उपभेद को भी आपको पढ़ना है। व्याकरणिक कोटियां जो है दोस्तों, ये व्याकरणिक कोटियां जो है ये आपके सिलेबस में नया जोड़ा गया है। आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इसको नया जोड़ा गया है। इसमें आपके लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य इसके अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों। शब्द रचना की बात करते हैं तो शब्द रचना में आपके जो पहले भी आता था संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, वो भी आपके इसमें शामिल है। शब्द ज्ञान, तो दोस्तों शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड जो है दोस्तों, वो भी आपको देखने हैं। इसके बाद आती है बात वाक्य रचना। दोस्तों वाक्य रचना में आपके वाक्य का स्वरूप पहले था, अब इसमें विस्तार दिया गया है और इसमें पद क्रम, जो कर्ता, कर्म और क्रिया और इसके आधार पर आपके जितने भी कारक चिन्ह है उनकी जो पदकर्म है वो किस प्रकार देखना है वो पढ़ना है आपको। इसी के साथ वाक्य के अंग जो आपके रीट में भी आता है और रीट में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, तो वाक्य के अंग और दोस्तों भेद और उपभेद ये आप लोगों के नया प्रकरण जोड़ा गया है, तो आपको ये पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद बात करते हैं शब्द शुद्धिकरण। तो दोस्तों शब्द शुद्धिकरण भी आपको देखना है, वाक्य शुद्धिकरण भी आपको देखना है। विराम चिन्हों का परिचय, विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह है, ये आपके रीट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरणिक के आधार पे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये था आपका व्याकरण का सिलेबस, जो साधारणतः दोस्तों आपको रीट में भी देखने को मिलता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिलेगा और आपके सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिलेगा। तो जब आप अपनी गाइड खरीद रहे हैं तो इस चीजों विशेष ध्यान रखिए कि आपके गाइड के अंदर ये सभी टॉपिक होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खंड 2 देखेंगे। खंड 2 में आपके क्या क्या चीजें हैं वो देखिए आप। तो ये आपका खंड 2 है। तो खंड 2 में स्नातक स्तर का कौन सा दोस्तों, स्नातक स्तर के आपको देखने हैं क्या दोस्तों। इसके अंदर आपके जोड़े गए हैं, एक आपका आता है काव्य शास्त्र। तो खंड 2 में आपका अ और ब है, जिसमें अ जो है ये आपके काव्य शास्त्र का भाग है। कौन सा है दोस्तों, ये अ वाला आपके काव्य शास्त्र का भाग है, जिसके अंदर आपके शब्द शक्तियां हैं और साथ ही साथ काव्य की रीतियां हैं,
काव्य के गुण भी इसमें हैं और काव्य दोष भी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले भी आपका, इसका मतलब काव्य शास्त्र का जो सिलेबस टॉपिक्स हैं वो दोस्तों सेम ही है। अलग अलंकार अलंकार देखने को मिलेंगे, जिसमें श्लेष, यमक, उपमा, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विभावना, असंगति, संदेह और आपके भ्रांतिमान, विरोधाभास वह मानवीकरण, आपके अलंकार जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। छंद की अगर बात करते हो दोस्तों, तो छंद में आपके द्रुत विलंबित, हरि गीतिका, कवित्व, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई आपके छंदों के अंतर्गत आ रही हैं। तो आपको ये सभी छंद आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ दोस्तों रस, आपके जो काव्य की आत्मा है, तो रस का स्वरूप आपको बिल्कुल पढ़ना है। रस के अवयव यानी अंग भी आपको देखने हैं और साथ ही साथ रस के कितने भेद होते हैं ये भी आपको देखने हैं दोस्तों। तो काव्य शास्त्र का जो सिलेबस है दोस्तों, काव्य शास्त्र का जो सिलेबस है वो पहले की तरह ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इसके बाद बात आती है ब, खंड 2 में आपका ब जो है, इसमें आपके दोस्तों साहित्य को बढ़ाया गया है, मतलब साहित्य का वेटेज बढ़ाया गया है, साहित्य को और ज्यादा विस्तार से दिया गया है। और आपकी जो 9वीं से 12वीं कक्षा की दोस्तों पुस्तकें हैं, बुक्स जो हैं, वो अब आपको नहीं पढ़नी है। 9वीं से 12वीं कक्षा की जो किताबें हैं वो दोस्तों आपके सिलेबस से हटा दी गई है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपकी जो 9 टू 10th की जो बुक्स चल रही थी दोस्तों बिल्कुल हटा दी गई है। ये आपके लिए अच्छी बात भी है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं दोस्तों उनको अब नया जो आपके साहित्य का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है, तो आपको अब साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में पद और गद विकास दोनों आपको देखने पड़ेंगे। आदिकाल में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको नामकरण और काल विभाजन ये आपको पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे हुआ, काल का विभाजन कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आदिकाल के अंदर आपकी काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, इन सभी युगों की आपको पढ़नी है। फिर पद विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और दोस्तों यहाँ प्रयोगवाद आपकी नई कविता के अंतर्गत ही आ जाता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। आधुनिक के अंतर्गत जब गद्य विकास पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखो क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी विधाएं पढ़नी है, तो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण पढ़ने हैं दोस्तों। इसके बाद आगे ये आपका साहित्य का जो पोर्शन है इसको और विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें स पॉइंट देखिएगा, स है ना, स वाला जो है इसको देखें, तो इसके अंदर दोस्तों आपकी जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा जो है, मातृभाषा जो है, इसको हटा दिया गया है। केवल मात्र आपकी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रखा गया है। हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय देना है आपको कि हिंदी की कौन सी बोलियां हैं, है ना, और इसी के साथ देवनागरी लिपि के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसमें दोस्तों आपके जितने भी अनुच्छेद थे वह भी यहाँ से हटा दिए गए हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं द पॉइंट पर। पॉइंट नंबर अगर द देखते हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों कबीर की ग्रंथावली है और आपके साखी है, इसमें साखी है, पद प्रथम 5 अंग और प्रथम 10 पद आपको इसमें देखने हैं जो श्याम सुंदर दास जी की है। तुलसीदास में रामचरितमानस, बालकांड केवल आपको पढ़ना है। सूरदास की भ्रमर गीत सार, इसमें प्रथम 20 और पद आपके रामचरित्र शुक्ल के द्वारा जो दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। मीराबाई पदावली पढ़नी है आपको। बिहारी रत्नाकर पढ़ना है। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई पढ़नी है दोस्तों, और साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र केवल प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इसके अंदर आप दोस्तों आपको श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ना है, यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति ये आपको पढ़नी है। मोहन राकेश जी की लहरों के राजहंस ये आपको पढ़ना है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की खून का टीका। अब बात करें कहानियों में, तो दोस्तों कहानियों में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये आपको कहानी पढ़नी है। पूस की रात प्रेमचंद जी की ये आपको पढ़ना है।
पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की और उजाले के मुसाहिब विजयदान देता जी की। तो दोस्तों ये आपको साहित्य के अंतर्गत अब आपको पढ़ना है दोस्तों, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आपके 4 पॉइंटों में आपको साहित्य को विस्तार दिया गया है और इसी को आपको अब देखना है। यहाँ पर जो आपके पटाक्षेप का नहीं होगा ये आपके नया जोड़ा गया है। तो कुछ चीजें दोस्तों पुरानी है और कुछ चीजें इसमें नई विस्तार स्वरूप दी गई है। तो विशेष ध्यान रखिए जब आप गाइड ले तो इन चीजों का विशेष ध्यान दे कि कहानियां कौन सी आ रही है। पुरानी कहानियां अगर आ रही हैं तो वो सिलेबस पुराना वाला है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे जब आप बात करेंगे खंड थर्ड मतलब तीसरा जो खंड है ये आपका हो जाता है हिंदी शिक्षण। किसका दोस्तों? हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियों का। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, आपके चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो और चाहे सेकंड ग्रेड हो, तो यहाँ आपको समानता देखने को मिलेगी कि आपको जो यहाँ अभाग है इसमें आपके भाषाई कौशल जो आपने रीट में भी पढ़ा है, जिसके अंतर्गत आपके स्वर्ण, उच्चारण, वर्तनी और वाचन चारों कौशल आपके दिए गए हैं। सहस्वर मौन वाचन भी आपको है। अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक दोनों आपको पढ़नी है दोस्तों। तो रीट के अंतर्गत जो दिए गए थे भाषीय कौशल वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिलेगा। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण विधियां एवं पाठ्य योजना निर्माण, इकाई व दैनिक दोनों पाठ्य योजनाएं दोस्तों देखनी है आपको। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण ये भी दोस्तों आपको देखना है। शिक्षण विधियां जो हमने आपको करवाई है ये सभी आ गई है। गद्य की शिक्षण विधियां भी आपको पढ़नी है, पद की भी पढ़नी है, व्याकरण शिक्षण की भी पढ़नी है, रचना शिक्षण, कहानी और नाटक शिक्षण की भी विधियां आपको पढ़नी है। पहले आपको कुछ निर्धारित विधियां थी उनको अब हटा दिया गया है और पाठ्यक्रम को विस्तार दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं अ भाग के अंदर आपके भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण अब आपको पढ़ना है, जैसे कि आप रीट में पढ़ रहे थे। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग जो हमने आपको पढ़ाया था, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों साधन जो आपको पढ़ाए हैं दोस्तों वह आपको पढ़ने हैं, आपको फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। फिर बात आती है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है। पाठों अंतर्गत और पाठों उपरांत मूल्यांकन भी दोस्तों आपको करना है। अब मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों, जो आपका व्याकरण के जो आपके प्रश्न हैं वो लमसम 40 से 50 तक आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक पाठ्यक्रम का जो वेटेज है प्रश्नों का और अंकों का जो वेटेज है, विभाजन जो है वो अभी नहीं किया गया है। लेकिन जब आप देखेंगे तो अब व्याकरण में कुछ टॉपिक बढ़े हैं तो प्रश्न भी बढ़ेंगे, तो 40 से 50 तक आपके प्रश्न वहां जा सकते हैं दोस्तों। आपके 150 प्रश्न आपके होंगे जिसमें 300 अंक के ये प्रश्न होगा। 250 घंटे का समय आपको 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इस महायुद्ध को जीतने के लिए। तो दोस्तों मनोयोग से पढ़िएगा और 9वीं से 12वीं क्लास की अब बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें व्याकरण, शिक्षण विधियां, काव्य शास्त्र और साहित्य जो है ये अब आपको पढ़ने हैं और आपको टॉपिक देख के गाइड खरीदनी है। और दोस्तों आगे हम सविस्तार इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर दोस्तों आपको हम अध्ययन करेंगे और आपको विस्तार से दोस्तों एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगली कक्षा में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको देनी थी और दोस्तों ध्यानपूर्वक सिलेबस देखिएगा और तैयारी में जुट जाइए। समय अब इतना नहीं है, तो धन्यवाद दोस्तों।